अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई एक और Q&A सेशन के साथ हाजिर हैं आपके साथ। और आज का सीन ये है कि आज हमारे साथ मौजूद है फास्ट एंड फ्यूरियस पाशा, जो कि काफ़ी टाइम से अदील ब्लॉग में मिस हो रहे थे और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई पाशा किधर गायब हैं। तो कैसे हैं पाशा भैया आप? अल्लाह का शुक्र है। आप सुना आरिस भाई? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा पहले तो ये बताओ कि कहाँ गायब हो, इतने टाइम से नज़र नहीं आ रहे भाई। जैसे आपको पता है कि जैसे मेरी डिग्री कंप्लीट हुई है, इंजीनियरिंग मैंने करी है। सही। उसके बाद जो है फिर जॉब स्टार्ट हो गई थी, फिर रमज़ान में इतनी टफ टाइमिंग हो गई थी, उस वजह से पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। सही। एक आध दफ़ा आया था आप लोगों के साथ, फिर उसके बाद जो है बिल्कुल मैनेज नहीं हो पाया। तो वीकेंड पे भी कोई टाइम नहीं मिल पाया इस तरह के? वीकेंड पे दूसरी मसरूफ़ें चल रही हैं, ऑफिस के बाद भी जो है दो तीन जो है चीज़ें चल रही हैं मेरी। सही सही। तो इस वजह से जो है ना रूटीन आउट हो रही है। और अच्छा। आपको पता है कि जो कंपनीज़ हैं वो आपको 6 दिन बुलाती हैं, तो 6 दिन आप काम करो तो रात में नींद आ जाती है। सही तो बात। नाइट जो है वो आप लोगों को पता है, मैं मना करता रहता हूँ हाँ। आप लोगों को, तो फिर ये कि मुझे अच्छा भी नहीं लगता। और संडे को जो है वो सिर्फ सो के गुजारते हैं। नींद पूरी होती है बस यानी घर वालों, हाँ पूरे हफ्ते की थकान होती है हाँ ना बस जॉब घर पे। वालों के साथ जो भी काम होते हैं मतलब वो एक दिन मिलता है, तो सही 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 सही। सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो भाई बहुत सारे मैंने एक पोस्ट लगाई थी जिसमें सवालातों की भरमार है अभी मैंने तो। बिल्कुल भी सवालात नहीं देखे। अच्छा। मैं बिल्कुल ऑफिस से आया हूँ बस अभी, और आपकी मोहब्बत में बस आ गए तो हैं। बस सही ना, अब सारे जो जवाब होंगे ना ऑनेस्ट जवाब होंगे, क्योंकि आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही मैंने देखा ही नहीं। तो भाई पहला ही सवाल बड़ा खतरनाक होने वाला है। पहला सवाल ये है कि पाशा भाई की शादी हुई है या नहीं हुई? मैं तो अभी छोटा हूँ, अभी तो ग्रेजुएशन हुई है। आपके साथ जब मैंने खेला तो मैट्रिक क्लास में था, वाकई में बहुत। 2016 की बात है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें, अभी तो उम्र ही क्या है, 23 साल है। तो तो माशाल्लाह। अभी इंजीनियरिंग करी है हाँ एनईडी से, फिर उसके बाद अभी तो टाइम है। अभी मतलब कोई क्या- लड़की लड़की भी नहीं देखी हुई अभी? नहीं नहीं कुछ नहीं, अभी अच्छा। फोकस जो है ना सिर्फ करियर पे है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलो अच्छी बात है। इंशाल्लाह जब टाइम आएगा तो कर लेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो भाई चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाउ टू बॉल फास्ट बॉलिंग लाइक यू, मतलब कोई ऐसी स्पेशलाइज मतलब स्पेशल थिंग है जो आपने करनी पड़ती है जिससे आपका पेस बढ़ेगा, या एक नेचुरल चीज़ है? स्टार्टिंग में तो नेचुरल पेस आ गया था बिल्कुल, इनिशियल पे मैट्रिक क्लास या 9 क्लास में जो है ना अचानक पेस बढ़ गया था, क्योंकि रेगुलर खेल लेते हैं, फ्री होते थे हम लोग। सही दैन उसके बाद जो है फिर जहाँ मैं रफ़ाकत भाई के साथ खेला, फिर आप भी खेलें, सही। तो रफ़ाकत भाई ने जो है समझें कि काफ़ी क्रिकेट खिलाई। तो जब आप रेगुलर खेल रहे होते हैं और आप जान मारते हैं, जितने अच्छे प्लेयर्स आते हैं, सही तो सही डे बाय डे पेस इंक्रीज होता है। और एक ये देखा था कि प्रैक्टिस करी थी कि आप टेप जो है ना डबल कर सकते हैं बॉल पे। अच्छा, भारी हो जाए डबल बॉल। 2 दफ़ा कर दें, 3 दफ़ा कर लें। दैन अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप उसको जो है प्रैक्टिस करें वाइड यॉर्क, मतलब ऑफ स्टम्प पे जो है उसको आप यॉर्कर के लिए आप कर सही, सकते हैं। सही। टेप बॉल पे बचने वाली जगह जो है वो ऑफ स्टम्प यॉर्कर है। हाँ बिल्कुल अगर ऐसे। वो आपने कर ली तो कोई भी प्लेयर जो है वो बीट कर सकता है। सही सही। तो ये कि थोड़ा आइडिया हुआ था। दैन बहुत जो है आप क्या समझ सकते हैं कि एक तो टेप का है। दैन अभी तक तो मैंने जो यूज़ करा वो डबल डबल और टेप ट्रिपल करके टेप सही करके करके। इस्तेमाल करा है। सही सही और लंबी जो है आप ये भी कर सकते हैं कि पिच बड़ी हो। सही। यहाँ पे जो नॉर्मल पिचेस है आप उसके 3-4 कदम पहले जो पीछे है वो कर अच्छा लें, पिच बड़ी करके आप बॉल करो, सही पेस बढ़ और सकता फुल है। जान से आप कर सकते हैं, तो सही। पेस ज़रूर इंक्रीज़ होगा। अच्छा भाई एक सवाल आया है कि पाशा भाई आपने कभी PSL के ट्रायल्स क्यों नहीं दिए जब आप पे इतना पेस है, इतनी अच्छी लाइन लेंथ है? कभी ट्रायल दिए नहीं मैंने हार्ड बॉल खेली है। सही। हार्ड बॉल मैंने मल्टीनेशनल मैचेस भी खेले हैं, एनईडी से भी खेला है, लेकिन कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैं जाऊँ इस तरफ, क्योंकि पढ़ाई चल रही थी। सही सही सही। और पेस जो है मेरा जो है ना यूनिवर्सिटी में आके कम हो गया, जो मुझे अच्छा। लगा, और अभी तो और कम हो गया। क्योंकि हाँ आप भी प्रैक्टिस में जानते नहीं हैं। होना यार, जब प्रैक्टिस में होता है ना तो खुद ब खुद वो ग्रेजुअली चीज़ें इंक्रीज होती हैं। बिल्कुल ऐसी है। शुरू में जब आप लोगों के साथ स्टार्टिंग में खेल रहा था तो उस वक्त जो है पेस अच्छा था। सही सही सही। अब मुझे ऐसा लगता है आप लोग भी लगता है कि पेस में वो बात नहीं है, क्योंकि जब रेगुलर नहीं हो आप सही। तो फिर पेस जो आपका लो होता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। अच्छा भाई पाशा भाई एक और सवाल ये आया है कि आप हार्ड बॉल क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? हार्डबॉल क्रिकेट लास्ट मैंने बस यूनिवर्सिटी से खेली थी। सही। जितने भी टूर्नामेंट्स हैं HSC था और डिफरेंट टूर्नामेंट्स होते रहते थे ओवरऑल यूनिवर्सिटी से, वो मैंने खेले लास्ट ईयर तक। अच्छा। उसके बाद जो है फिर जॉब हो गई, सही सही। फिर उसके बाद जो है बिल्कुल खेलना हो नहीं पा रहा। जॉब की वजह से नहीं मैनेज हो पाता। हाँ जॉब भी वैसे चल यार रही है। जॉब के साथ ना वीकडेज में तो क्रिकेट बहुत मुश्किल हो ही जाती हाँ। है, लेकिन ये कि वीकेंड पे भी थोड़ा बहुत टाइम अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन
वही है कि जो पूरे हफ्ते काम होते हैं वो फिर बंदा बोलता है यार संडे को करूँगा, नींद वीकेंड प्यारी को है करूँगा। आजकल जो है ना, नींद प्यारी। और इनिशियल स्टेज है ना, तो कोशिश है कि मैं आगे कंटिन्यू करूँ, सही सही हार्डवर्क खेलने की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि हर कोई पूछता रहता है हाँ। कि मैचेस खेलने के लिए जो है अवेलेबल सही है नहीं है, तो एंड में ओके करते करते जो है ना फिर रह जाता हूँ मैं बिल्कुल। अच्छा पाशा भाई, एक सवाल ये आया है कि अदील ब्लॉग्स में आपको कौन लेकर आया था, और मतलब आपका सबसे पहले किससे कांटेक्ट हुआ था? मेरा कांटेक्ट हुआ था दी व्लॉग्स में अम्माद बाबू से, क्योंकि उसने मेरे साथ जो है पढ़ाई भी करी है, हम लोग जो है अच्छा। फर्स्ट ईयर से साथ हैं, उसके घर जाके हम लोग पढ़ते थे। तो सही। फिर एक दफ़ा जो है उसने बोला था कि टीम चल रही है और तुम अगर आना चाहो तो आ जाओ। फिर उसके कहने पे जो है फिर मैं आया। फिर आप लोग तो पहले से जानते थे, सही सही। एरिया में भी रहते हैं, तो फिर इस तरह से जो है कंटिन्यू हुआ खेलना। और वो मुझे पहला मुझे टूर्नामेंट कब से जानते हो तुम? मैं आपको जानता हूँ 2016 से, जब मैं मैट्रिक क्लास में था, 9th क्लास में, और मैं आया था आपके साथ टूर्नामेंट खेलने। ये इंस्टाग्राम पे भी तस्वीर है आपके साथ, आपने शायद कौन? फिर ताक के साथ जो हम लोग खेलने गए थे नाजमाबाद आ रहा था? नाजमाबाद, ये जावेद न्यारी के साथ जो टूर्नामेंट था, टी शर्ट हाँ 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 सही थे, वो तो सबसे पहला वो टूर्नामेंट तस्वीर वो भी मेरे जो है ख्याल ना से आई जमात थी। इस्लामी ने करवाया था वो करवाया था और मैं बस चला गया था आप लोगों सही के सही साथ। सही। हाँ वो भी एक अच्छा टूर्नामेंट तो था, उसके अच्छी बाद याद से है फिर पुरानी। आप मेरे साथ खेले, रफाकत भाई के हाँ, साथ, हम रफाकत। रोडो में खेले हैं, सही बात रोड्स पे इतने टूर्नामेंट खेले हम लोग। फिर अभी अदिल ब्लॉक से तो हम लोग का तो चल ही रहा है। सही बात। अच्छा बहुत से सवाल आ रहे हैं कि भाई एहसन और पाशा में से तेज बॉलर कौन है ज़्यादा? ये तो आप बताएंगे। देखिए अभी तो एहसन जो है रेगुलर खेल रहा है, हाँ अच्छा ये हुआ बात है, एहसन रेगुलर भी खेल No रहा है, doubt उसके जो है अलावा वो फास्ट excellent bowling कर रहा है। हार्ड बॉल भी खेल रहा है। तो हार्ड बॉल खेलने से ना मैं कहूँगा कि बहुत Pace ज़्यादा increase पेस भी इंक्रीज होता है, आपका गेम बेहतर होता है। तो जो भी इनिशियल स्टेजेस पे अगर क्रिकेट खेल लेना टेप बॉल, तो वो मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि भाई हार्ड बॉल क्रिकेट भी आपने स्टार्ट करनी है, क्योंकि हार्ड बॉल से आपकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर चीज़ पे जो है ना वो एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है और आपकी क्रिकेट इंप्रूव होती है। और यही सवाल है कि भाई एहसन और पाशा में से तेज़ कौन है, तो मेरा जवाब ये है कि भाई दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन मैं पाशा को ज़्यादा रेट इसलिए करूँगा क्योंकि पाशा के बाद लेफ्ट आर्म होने का एक एडवांटेज है। और लेकिन दूसरी चीज़ जो है ना जो एहसन इस्लाम की अच्छी है वो ये है कि एहसन की लाइन और लेंथ बहुत ज़बरदस्त है। वो वाइड, नो बॉल, एक्स्ट्रास बहुत कम करता है। नो बॉल भी अब उससे थोड़ी बहुत होने लगी है, लेकिन उसमें काफ़ी बेहतरी आई है पहले से, और ये चीज़ जो है ना उसकी बहुत अच्छी है। पाशा पे थोड़ा सा डाउट होता है कभी कभी एक्स्ट्रा जब देते ना बिल्कुल, वो मुझे भी नहीं पता वो- होता कि कहाँ जा रही है ball। हाँ तो वो यही सीन है कि आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो फिर आपका गेम अचानक इंप्रूव हम लोग होगा। आते हैं और अचानक हाँ। जो है हम लोग के बड़े मैचेस भी पड़ जाते हैं, और तो फिर डायरेक्ट हाथ खुलते हैं वहीं। फास्ट बॉलर के लिए ये काम बहुत मुश्किल है कि आपने अगर एक हफ्ते का रेस्ट लिया हुआ है, अचानक से आप बॉलिंग खराब करोगे, इंजरीज भी होती हैं, पर लाइन लेंथ भी ख़राब होती है। तो एक फास्ट बॉलर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे ही। अच्छा भाई एक सवाल ये है कि आपकी जॉब बेसिकली क्या है, और लोग चाह रहे हैं ये जवाब अगर आप देना चाहें कि भाई आपकी मंथली इनकम कितनी है? प्यारी समझ गई। जॉब बेसिकली ये कि मैंने इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग करी है NED से। ज़बरदस्त। तो मेरी जो है अच्छी कंपनी में जो है वो जॉब हुई है। जैसे सप्लाई चेन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो एज अ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर जो है मैं जॉब कर रहा हूँ, ज़बरदस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी भी अच्छी है, और माशाल्लाह से मैंने रिज़ाइन भी दे दी है। अच्छा हाँ रिज़ाइन भी दे दी है। तो ये कि माशाल्लाह। आपको जो भी अपॉर्चुनिटी बेस्ट लगती है तो आप स्विच करते हो, क्योंकि इंजीनियर्स का तो है ये कि यहाँ पे जो कंडीशन चल रही है हाँ, तो आप सही अच्छे से अच्छे ऑफर देखते हो, और ये कि आप लिंक्डइन अपडेट करते रहो तो ऑफर्स आती हैं। तो ज़बरदस्त। अल्लाह का शुक्र है सही चलो चल ये अच्छा है कि आपने अपडेट की तरफ जा रहे हो आप हाँ, माशाल्लाह। इंशाल्लाह, मतलब इंशाल्लाह। दूसरी अपॉर्चुनिटी जो आपने अवेल कर ली है वो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलो गुड है। और दूसरा सवाल आपने गायब कर दिया अभी कौन एक और सा? 2 सवाल किए थे मैंने इसी सवाल में। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है। चलो बस। अच्छा एक सवाल ये भी आया है कि भाई अदील व्लॉग से आप कितनी पेमेंट देते हैं मंथली? दिल से तो कोई पेमेंट का नहीं है, हम भाई की तरह मतलब समझे कि वो सब ट्रीट करते हैं। सही। और जब मैं अवेलेबल होता हूँ तो 100% मतलब उससे ज़्यादा ही कोशिश करता हूँ कि मैं पूरा अपना जो है ना जाऊँ और खेलूँ, परफॉर्म करूँ। अच्छा लोग ये समझते हैं कि भाई हम लोग अदील व्लॉग से सैलरी बेस खेलते हैं, हर नहीं महीने भाई, कोई सैलरी ऐसा लेते हैं कुछ यार, नहीं मैच है। फीस लेते हैं, ऐसा कोई सब सीन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह भाई। जो है वो हम अपनी अपनी लोग- जॉब्स कर रहे हैं। हाँ। और जो जॉब्स नहीं कर रहे हैं वो अदील का मैटर है। तो अदील ने जैसा कि अभी कोई वीडियो आई है उसकी, तो वो उसमें उसने बता दिया सब चीज़ें, तो आप वो देख सकते हो। सही। लेकिन हम लोग जो है खुशी से खेलते हैं, सब जो है पॉजिटिव होके खेलते हैं। बिल्कुल ऐसी है। और हम अंडरस्टैंड लोग बस समझो एक तरह से एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं, अपने अपनी फिटनेस के लिए खेलते हैं। ऐसा ऐसा कोई नहीं है कि कि भाई हम हम पेड लोग ने क्रिकेट जो खेल है रहे वो हो। इंडोर ही खेलते हैं। हम हाँ। लोग ने बहुत शुरू से जो है बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, और ग्राउंड क्रिकेट अगर बहुत आप खेली हमने। बहुत सारों को पता भी नहीं है कि हारिस हाँ। भाई हैं, उस्मान भाई हैं, मैं हूँ, ऐसा ने हम लोग ने पाकिस्तान के जो टेप बॉल प्लेयर्स हैं, तैमूर मिर्ज़ा है, फरम चकवाली, जो भी ये नाम मैं सबके लेना नहीं बड़े चाहूँगा, बड़े players।
और कराची के भी जितने अच्छे प्लेयर्स हैं सबके अगेंस्ट बॉल करी हुई है हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, और परफॉर्म भी किया हुआ है। अब वो वीडियो तो निकाल के दिखा नहीं सकते, तो कमेंट जो है वो कुछ लोगों ने मुझे दिखाए थे, मैं तो कमेंट नहीं देखता। तो हारिस भाई ने भी बहुत अच्छे बॉलर्स को खेला है, और मैंने जो है समझे कि मैं आई प्रूफ हूँ कि मैं देखा मैंने उनको परफॉर्म करते हुए। तो ये जो है ना समझते नहीं है और ना समझाना है। हम लोग ने क्रिकेट अच्छी खेली, वो तो इंडोर जो है हमारा इंडोर जो है वो वीडियो अच्छी हुई, फिर हम लोग को जो है वो रीच भी बहुत अच्छी मिली, दैन लोगों के कहने पे जो है ना हम लोग खेलते हैं। तो वही एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि आपने बचपन में सबसे पहली जो क्रिकेट खेली थी वो कब खेली थी और कहाँ खेली थी? बचपन में मैंने खेली थी, स्कूल का टूर्नामेंट खेला था मैंने 7th क्लास में। अच्छा। तो हम लोग फाइनल तक पहुँचे थे और उसके बाद हम फाइनल हार गए थे, तो काफ़ी मेडल्स मिले थे मुझे। तो बड़ा जो है अप्रिसिएशन हुई थी, मोटिवेट। स्कूल में जो है असेंबली में जो है बाकायदा मुझे बुला के सबके सामने 4-5 मेडल्स दिए थे। खुशी का लेवल ही अलग होगी। तो उसके बाद जो है फिर क्रिकेट और अच्छी खेली। 9th क्लास में आके जो है ना फिर मतलब किसी टीम के साथ खेल लिया, जो बड़े लोग खेलते थे उनको किसी न किसी के ज़रिए जो है मैं वहाँ गया और उन्होंने जो है अप्रोच किया। फिर खेलते खेलते लोगों की नज़र में आया, दैन उसके बाद आपके अगेंस्ट में आया, आप लोग के अगेंस्ट आया, फिर रफ़ाकत भाई के अगेंस्ट आया, उनके खिलाफ जो है वो मैंने आउट किए हैं। तो फिर इस तरह जो उन्होंने खिलाया मुझे। आप थे, जुबैर भाई थे, अबरार भाई थे, काफ़ी यार बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट हुआ करती थी। जुनैद अगेंस्ट आता था, मैं आता था इरफान भाई के साइड से। तो जो कब्रिस्तान वाला रोड है शादमान का, वहाँ बहुत खेलिए। उमर भाई, आयोडीन, ये सारे कभी एक लेवल आज़ान हो गया, आज़ान के बाद जो है फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा तो भाई पाशा, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? एक तो आपने बताना है पाकिस्तान से, और एक बताना है इंटरनेशनल लेवल पे कोई अदर टीम का कौन है आपका फेवरेट प्लेयर? पाकिस्तान से जो है बाबर आजम है। बाबर आजम। और वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो मेरा फेवरेट जो है विराट कोहली। जिस तरह से जो है वो अपने आप को उन्होंने ग्रूम किया है और चीज़ें जो रन किए हैं, वो बंदा ही मतलब क्वालिटी अलग है। सही बात है। उसको मैं जो है अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो आई प्रेफर विराट कोहली। अच्छा, ये तुम समझते हो कि अगर इनका कंपैरिजन किया जाए, बहुत से लोग करते हैं कि बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली कौन बेहतर है, तो ये कंपैरिजन बनता है? कंपैरिजन बनता नहीं है। उनकी अपनी क्लास है और बाबर आजम अपनी क्लास है, और दोनों की बात अलग है। दोनों के रन देखा जाए तो एक्सपीरियंस भी जो है ना डिफरेंट है। एक्सपीरियंस असल चीज़ है ना, आप कैसे कंपेयर कर सकते हो एक 10th क्लास के बच्चे को 6th क्लास के बच्चे के साथ? आप कंपेयर नहीं कर सकते। दैन उसके बाद आप मैचेस की जो कंडीशंस है आप उसको मैच नहीं कर सकते। और अभी जो है बाबर आजम के आने वाले वक्तों में जो है वो जो कंडीशन विराट कोहली के पास थी, वही कंडीशन वाले मैचेस हो सकता है उसके पास आ जाए, रन कर ले तो वो और अच्छा हो जाए। अच्छा, लेकिन आपने दोनों ही बैट्समैन के नाम लिए, कोई बॉलर फेवरेट है तो वो भी बताएं। बॉलर स्टार्टिंग में जो थे वो आमिर थे। हाँ, और स्टार्टिंग में तो मतलब नहीं है अभी तो वो किया, कमबैक किया। हाँ। दैन उसके बाद उम्मीद है कि वो परफॉर्म करें। सही, एक पूरी उम्मीद है कि अल्लाह जो है वो कामयाब करे। आमिर माशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसको कामयाब करे। मैं ये समझता हूँ कि भाई एक जो उसने गलती की उसको एक्सेप्ट किया, उसकी सज़ा उसको मिल गई, सब चीज़ें हैं यार। अब जब कमबैक किया तो आप सबको सपोर्ट करना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि यार नहीं वो फिक्सर था, वो उसको टीम में नहीं होना चाहिए। ये चीज़ गलत है यार। एक बंदे ने गलती की, उसकी सज़ा भी मिल गई उसको, तो अब तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए उसको। और उसके अलावा जब वो कमबैक किया तो आपको मैचेस जीता है। बिल्कुल। उसके बाद जो है अभी भी कमबैक किया है। और आमिर जैसा टैलेंटेड बॉलर ना भाई, मैं बताऊं आपको 10, 15, 20 सालों में ही एक बॉलर कोई मिलता है ऐसा, जैसे वसीम अकरम, अगानी की क्लास थी, शोएब अख्तर की क्लास थी। उसके बाद मैं कहूँगा कि मोहम्मद आमिर ही वो बॉलर आया था जिसने जो सब रिकॉर्ड तोड़ सकता था। अगर वो एक कंट्रोवर्सी नहीं बनती तो मैं समझता हूँ कि वो बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकता था। और अब कमबैक किया, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अच्छा कमबैक होगा पाकिस्तान की। तो सबको ही उम्मीद है कि वर्ल्ड कप जो है वो लेकर आए। सही। और अच्छे से जीते तो इंशाल्लाह। ये कि मुझे तो उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप लेके आए इंशाल्लाह। देखो इस दफ़ा जो पाकिस्तान का स्क्वाड बना है ना, मैं कहूँगा 90% जो लोग हैं ना वो खुश हैं भाई कि यार ये बहुत परफेक्ट स्क्वाड बना हुआ है। और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करे और ये वर्ल्ड कप अपने नाम करे। और एक पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत खुशी की बात होती है यार, हर वर्ल्ड कप में हमें उम्मीद होती है कि पाकिस्तान इस दफ़ा कुछ करके आएगा। हर बार ही होती है। हाँ। ये कि बस इंशाल्लाह इस बार जो है वो पूरी उतर जाए। सही। तो भाई जूनियर जो क्रिकेटर है उनको क्या मैसेज दोगे कि भाई क्रिकेट को किस तरह लेना चाहिए, मतलब क्रिकेट को कितना टाइम देना चाहिए, और एजुकेशन के साथ क्रिकेट कंटिन्यू करनी चाहिए या क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? क्या मैसेज दोगे भाई सब? एजुकेशन फर्स्ट है। आप पढ़ाई करोगे तो फिर आपके लिए सब आसान नहीं है। आप यहाँ कराची में रह के जो है आप क्रिकेट पे फोकस करो तो ये पॉसिबल नहीं है। मैंने चीज़ों को मैनेज किया, लेकिन
पढ़ाई को प्रायोरिटी दी। जब भी जो है वो अच्छे मार्क्स आ गए इंटर में, देन सही। उसके बाद अच्छी कराची यूनिवर्सिटी में, मतलब कि एनडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, इंजीनियरिंग कर ली, अच्छी जॉब लग गई। तो अगर वो चीज़ नहीं कर पाता, क्रिकेट पे ही पूरा फोकस करता। 9th क्लास में एकेडमी में एडमिशन लिया था, अच्छा। लेकिन उसके बाद जो है जब देखा कि मार्क्स जो है थोड़े लो आ रहे हैं तो प्रायोरिटी तो टेप बॉल ही खेली। टेप बॉल तो सिर्फ एंजॉय के लिए खेली, सही। मैंने एज अ हाँ, टेप बॉल प्रोफेशनल ऐसे क्रिकेट as नहीं a खेली। entertainment ही है। कोई मतलब जैसा मैनेज होता था, टाइम मिलता था, तो अल्लाह का शुक्र है टूर्नामेंट इतने खेल लिए हैं कराची के, जहाँ जहाँ बड़े बड़े टूर्नामेंट हुए हैं, जितने सही। भी बड़े टूर्नामेंट हुए हैं अल्लाह का शुक्र है वहाँ खेला है, हाँ परफॉर्म माशाल्लाह से भाई, नाम है कि अजमत पाशा जब उतरते हैं कहीं ग्राउंड में तो भाई एक हाइप होती है कि भाई पाशा आ गया है ओपोनेंट टीम में, तो बैट्समैन को भी एक डर होता है। और पाशा ने नो डाउट बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, और हम लोग शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि इसका पेस इतना अच्छा था कि भाई जब भी ये कहीं पे आता था तो एक दहशत सी होती थी कि भाई पाशा का एक ओवर जो है ना वो निकालना है अपने, उसके बाद जो है हल्के बॉलर को अवेल कर लेंगे। तो एक अब वो बात नहीं है, अब जो है वो टाइम वो प्रैक्टिस की बात है भाई। अभी तुम प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, रेगुलर ट्रेनिंग करोगे, हफ्ते में एटलीस्ट 2 दिन भी अगर तुम ट्रेनिंग कर लोगे ना, मैं कहूँगा तुम्हारा पेस अभी भी जो है वो अच्छा है और काफ़ी इंप्रूवमेंट आ सकती है अभी भी इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह पेस तो है, अल्हम्दुलिल्लाह सही, कम बैक कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो भाई इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अगले Q&A सेशन में जो कि है एहसन के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।